दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 23 दिसंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आज के समाचार पत्रों में देखिए, सबसे पहले जो अपडेट है वो पीसीएस परीक्षा को लेकर के है। आप लोग जानते हैं कल पीसीएस की परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हुई। उसमें कैसे सवाल आए, कितनी उपस्थिति रही, उसके बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि करंट अफेयर्स के सवालों में तथ्यों की भरमार, पेपर देख अभ्यर्थी बीमार। पहली बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की गई पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 में शामिल अभ्यर्थियों को सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र ने उलझाकर रख दिया। करंट अफेयर्स के सवालों में तथ्यों की भरमार रही, जवाब देने में अभ्यर्थियों के पसीने छूट गए। पीसीएस के 220 पदों पर भर्ती के लिए रविवार को प्रदेश भर के 1331 केंद्रों पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए 5,76,154 अभ्यर्थियों में से 42% अभ्यर्थियों ने मात्र उपस्थिति दर्ज कराई है। तो मात्र 42% उपस्थिति यहाँ पर रही है। और देखिए यहाँ पर ऊपर दिया गया है कि 42% उपस्थिति रही और करीब 58% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। ठीक है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में इतिहास के करीब 26 प्रश्न थे, भूगोल के 29, पर्यावरण के 6, अर्थव्यवस्था के 28, राज्य व्यवस्था के 22, विज्ञान के 16 और विविध के 2 प्रश्न यहाँ पर शामिल रहे। लेकिन इस बार का जो पेपर था काफ़ी टफ बताया जा रहा है, तथ्य ज़्यादा थे। ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही रेयर थे। और जीएस पेपर की तुलना में जो सीसेट का पेपर है वो आसान बताया जा रहा है। ठीक। और सामान्य अध्ययन के पेपर से नदारद रहा यूपी, यानी यूपी स्पेशल के प्रश्न गायब थे। देखिए ये एक न्यूज़पेपर जिसमें ये बताया है कि करीब 53% अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए। 53 नहीं, ये डाटा 58% के आसपास है, क्योंकि अलग अलग समाचार पत्रों में किसी में 41%, किसी में 42% ही उपस्थिति बताई जा रही है। ठीक है। तो आधे से ज़्यादा परीक्षार्थियों ने जो है परीक्षा छोड़ दी। पीसीएस परीक्षा में कानपुर से देखिए अपडेट आई है कि प्रयागराज के परीक्षार्थी ने फाड़ी तीनों एमआर सीट, कानपुर में मुकदमा। तो पीसीएस परीक्षा के दौरान रविवार को पीपीएन बालिका इंटर कॉलेज में एक प्रयागराज के अभ्यर्थी ने जमकर हंगामा किया। अचानक परीक्षा देते हुए पहले उसने पेन तोड़ा, फिर ओएमआर सीट की तीनों प्रतियों को फाड़कर चिल्लाते हुए दौड़ लगा दी। प्रधानाचार्य की तहरीर पर कर्नलगंज थाने में अभ्यर्थी के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया गया है। हालांकि नोटिस देकर के अभ्यर्थी को छोड़ दिया गया है। परेड स्थित पीपीएन बालिका इंटर कॉलेज में पीसीएस परीक्षा की द्वितीय पाली में परीक्षा देने प्रयागराज यमुनानगर के सलैया गांव निवासी अभ्यर्थी अजय कुमार भी आया था। दोपहर 2:40 बजे अचानक अजय कुमार ने अजीबोगरीब हरकत करते हुए पहले अपना पेन तोड़ा और फिर तीनों ओएमआर सीट की प्रतियां फाड़ दी। इसके बाद परीक्षा कक्ष निरीक्षक से चिल्लाते हुए बाहर भागा और पूरे विद्यालय परिसर में चिल्लाकर कर दौड़ने लगा। तत्काल कक्ष निरीक्षकों ने फटी हुई ओएमआर सीट की प्रति केंद्र व्यवस्थापिका को दिखाई। पुलिस बल को पता करके अजय कुमार को पकड़ा गया। प्रधानाचार्य शशि बाला सिंह की तहरीर पर अजय कुमार के खिलाफ कर्नलगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। 7 साल से कम सजा होने के चलते नोटिस दे करके उसे छोड़ दिया गया है। तो ये हाल है। देखिए इस तरीके से प्रतियोगी छात्र कैसे कैसी हरकतें कर देते हैं। एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर देखिए आज निकल के आई है पीसीएस परीक्षा को लेकर के कि पीसीएस परीक्षा देने जा रही अभ्यर्थी ट्रेन से कटी। जाना था अमेठी, गलती से गोंडा की ट्रेन में हो गई सवार और चलती हुई ट्रेन से उतरने की कोशिश में हादसा हो गया और जो छात्र थे वो ट्रेन से कट गए। तो ये जल्दबाजी के कारण हुआ, बहुत ही दुखद घटना है। चलिए यहाँ पर देखिए अपडेट है कि हाईकोर्ट की ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती के लिए सिटी स्लिप जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रुप सी व ग्रुप डी के अंतर्गत विभिन्न पदों को होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। उम्मीदवार इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे उनके लिए केंद्र की जानकारी मिल जाएगी। भर्ती परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है। ड्राइवर ग्रेड 4 और ग्रुप सी लिपिकी ग्रेड के लिए परीक्षा का आयोजन 4 जनवरी को होगा। स्टेनोग्राफर व ग्रुप डी पदों की परीक्षा 5 जनवरी को होगी। पहली पाली परीक्षा 10:30 से 12 और दूसरी पाली की परीक्षा 3 से 4:30 के बीच कराई जाएगी। और जिसके एडमिट कार्ड हैं वो 4 दिन पहले जारी होंगे। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है कि कंट्रोल रूम से होगी परीक्षा केंद्रों की कड़ी निगरानी। मंझनपुर से अपडेट है
माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होगी। परिषद ने ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों के निर्धारण कर 84 केंद्रों की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। विभागीय अधिकारियों ने पारदर्शी बोर्ड परीक्षा के लिए इंतजाम शुरू कर दिए हैं। इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट के करीब 44,800 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होकर के 12 मार्च तक चलेगी। नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए सचल दस्ता के अलावा ऑनलाइन व्यवस्था भी की जाएगी। प्रत्येक केंद्र पर हर कैमरे में CCTV कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर लगाए जाएंगे और इसकी जो निगरानी है वो सीधा लखनऊ से की जाएगी, इलाहाबाद बोर्ड से की जाएगी। यहाँ देखिए अपडेट की प्राइमरी की परीक्षाएं आज से और प्रश्न पत्र छपे नहीं। प्राइमरी स्कूलों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो रही हैं। BSA कार्यालय ने प्रश्न पत्र नहीं छपवाए हैं, बल्कि हाथ से लिखे कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के प्रश्न पत्र की PDF बना करके BEO के माध्यम से स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को भेजी गई है। प्रधानाध्यापक इस दुविधा में है कि इस PDF से प्रश्न पत्र की फोटोकॉपी कराएं या फिर ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न पत्र लिखा करके परीक्षा कराएं। फोटोकॉपी का बजट भी नहीं है, इससे प्रधानाध्यापक और शिक्षकों में भारी आक्रोश है। तो इस तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश में हाल रहता है कि परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, पेपर छपे नहीं है, PDF भेज दी गई है। अब क्या हो क्या ना हो, कैसे पेपर हो, कोई चीज़ नहीं है। आगे देखिए लिखा है BEO ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र वायरल कर दिए हैं, तो ये भी एक समस्या है। यहाँ देखिए नई दिल्ली यानी कि केंद्र से एक अपडेट निकल के आई है कि 5वीं और 8वीं की परीक्षा में फेल होंगे छात्र। अभी तक ऐसा नियम था कि 5वीं और 8वीं की परीक्षा में छात्र फेल नहीं होते थे, ठीक है। तो फिलहाल अब इसमें नियम बदल दिए गए हैं। लिखा शिक्षा मंत्रालय के नए नियम के अनुसार 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में असफल होने पर फेल किया जा सकता है। 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा का मौका दिया जाएगा। उसमें भी फेल होने पर छात्र को अगली कक्षा में नहीं भेजा जाएगा। अभी तक 8वीं कक्षा तक फेल करने का प्रावधान नहीं था, ठीक है। तो इस जो सरकार के अनुसार किसी परीक्षार्थी को फेल ना किया जाए ऐसा नियम था, लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया है क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि शैक्षिक स्तर में इससे गिरावट आ रही है। इस वजह से थोड़ा सा नियमों में बदलाव किया गया है और अब यहाँ पर 5वीं और 8वीं में छात्राओं को फेल भी किया जा सकता है। देखो यहाँ पर दिया गया है कि 15 वर्ष पहले बनी थी नीति, गुणवत्ता में आई कमी। तो तत्कालीन मनमोहन सरकार ने 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया था, जिसमें 8वीं तक के बच्चों को फेल करने पर रोक लगा दी गई थी। वर्ष 2010 में से पूरे देश में लागू कर दिया गया था, लेकिन अब इस नियम के चलते शैक्षिक स्तर में गिरावट आ रही है, गुणवत्ता में कमी आ रही है। इसलिए केंद्र सरकार ने 15 साल बाद फिर नियमों में बदलाव करते हुए 5वीं और 8वीं में प्रदर्शन के आधार पर अगली कक्षा में भेजने का नियम बनाया है। बिहार से देखिए अपडेट है कि अगले वर्ष 17वीं मेन 71वीं PT के साथ TRE-4 के सफल आयोजन पर BPSC देगा जोर। तो आप लोग जानते हैं कि BPSC TRE-3 की प्रक्रिया चल रही है, काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। हालांकि BPSC TRE-4 ये आपका इसी साल आना था 2024 में, लेकिन बिहार में आरक्षण मामले को लेकर के जो देरी हुई उसके चलते TRE-4 का आयोजन इस साल नहीं हो पाया, ना ही इसकी नोटिफिकेशन आया। लेकिन अब ये आपका जो TRE-4 का नोटिफिकेशन आपको अगले साल यानी 2025 में देखने को मिलेगा। जो BPSC है वो इसके सफल आयोजन पर जोर देगा। यहाँ पर देखिए जानकारी भी दी गई है कि फरवरी में आएगा TRE-4 का विज्ञापन। चौथे चरण के शिक्षक नियुक्ति की सरकार द्वारा घोषणा के बावजूद अभी तक BPSC को इसकी अधिसूचना नहीं मिली है। जनवरी में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियों की अधिसूचना आयोग को प्राप्त होंगी की संभावना है। वैसी स्थिति में सूत्रों की माने तो फरवरी में इसका विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और अप्रैल में परीक्षा लेकर के मई तक रिजल्ट जारी करने का प्रयास किया जाएगा। तो TRE-4 का विज्ञापन फरवरी या मार्च के महीने में जारी किया जा सकता है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।